ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਜੂ ਕਟਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਜੂ ਕਟਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਜੂ ਕਟਿਆਲ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना है ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ इलेक्शन हुए ने? कल जो इलेक्शंस हुए हैं, जो मेयर के लिए इलेक्शंस हुए, उसमें 9 वोट्स जो थी वो इनवैलिड करी गई डीसी ऑफिसर के थ्रू। 7 इनवैलिड को वैलिड कर दिया गया जो बीजेपी की थी, और हमारी जो 2 इनवैलिड थी उसको 1 वैलिड कर दिया गया और 1 इनवैलिड कर दिया गया। उनकी जो फटी हुई थी उसको भी वैलिड कर दिया, और हमारी जो थी उसके पीछे पेंसिल का मार्क था उसको भी इनवैलिड कर दिया। और ये सरेआम हमने भी कहा कि उनको चेक करके दिख, सारों की तलाशी ले लो 14 के 14 बंदों की कि किसके पास पेंसिल है। ये ऑलरेडी उनकी चाल थी, उन्होंने पीछे हमें मार्क करके वो स्लिप दे दी और उसको इनवैलिड कर दिया। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपको वोट डालने के लिए जो पेपर दिया गया, हाँ जी, जो वैलिड पेपर था हाँ जिसके ऊपर दोनों कैंडिडेट्स के नाम थे, हाँ जी, पार्टी का नाम था, हाँ जी, मैं उसके ऊपर पहले से ही छेड़खानी की गई थी। हाँ 100% है कि वो पहले से ही छेड़खानी हमें करके दे दी गई थी, वो उनकी सोची समझी चाल थी। तो फिर आपने इसी चीज को चैलेंज किया आगे? हमने इसी चीज़ को चैलेंज किया। योगेश डिंगरा जी थे हमारे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वो किया कि आपने अपने फटे हुए पेपर को कैसे वैलिड कर दिया। उन्होंने पहले वो भी साइड पे निकाल के देखा था, उनको था कि शायद अकाली वाला अगर आ जाएगा तो हम इसको वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जो साइड पे रखा हुआ था उसको भी अंदर कर दिया, और हमारे पीछे टिक मार्क को भी इनवैलिड कर दिया गया। हालांकि अगर हम कहें कि फ्रंट पे होता तो हम मान सकते थे, फ्रंट पे जब क्लियर था कि वोट मेरे को है तो ये इनवैलिड करने का मतलब ही नहीं बनता था। मैं जो आप जुगेश जी का जिनका नाम ले रहे हैं, हाँ जी, वो तो आपके मतलब काउंटिंग एजेंट थे। हाँ जी, वो काउंटिंग एजेंट थे हमारे। वो काउंटिंग एजेंट थे। हाँ जी। मैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था उस समय। बहुत विरोध किया। उसके बाद हम गए और डीसी ऑफिसर ने हमें गारंटी दी, हमारी काफ़ी वो हुई, बहस हुई उनसे, योगेश ढींगरा जी से भी, हम सबसे भी। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे उतर जाओ और हम दोबारा री इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने भी हमारे साथ धक्का किया, हमारे नीचे उतरते ही उन्होंने सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। मैं आपको डीसी साहब ने भी मिसगाइड किया? डीसी साहब ने भी मिसगाइड किया। हालांकि जो वहाँ पे बैठा होता है वो बीजेपी का काउंसलर था, और ये लॉ कहता है कि 9 पहले सिलेक्ट करते हैं, उनमें से एक नॉमिनेटेड काउंसलर में से डिसाइड करना होता है। उन्होंने बिना किसी डिसीजन के वो उसको कैसे बना सकते हैं? वार्ड नंबर 2 से था वो, मतलब कि जिसको उन्होंने इलेक्शन ऑफिसर प्रोसीडिंग ऑफिसर जो हाँ नियुक्त जी, किया, हाँ जी, मतलब कि वो बीजेपी का काउंसलर था, सिटिंग काउंसलर था वो कैसे ये डिसीजन ले सकते थे खुद? मैं आपका कहना हमने यह है उसके लिए भी अपोज किया था, बट वो माने नहीं। ओके, मतलब कि आपका ये कहना है भी जो काउंसलर की जगह किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को वहाँ प्रोसीडिंग ऑफिसर नियुक्त हाँ किया जी, जाना चाहिए। पहले तो जो 9 नॉमिनेटेड काउंसलर बनाने चाहिए थे उनको वो प्रोसीजर करना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था। वो नहीं किया तो किसी भी को भी ले सकते थे वो। हमें किसी और बंदे को, हाँ मतलब काउंसलर की जगह किसी और को नियुक्त किया जा सकता हाँ था। जी, तो वो तो डीसी साहब ने नियुक्त किया, इसका मतलब डीसी साहब की कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है। सबकी सभी मिली भगत थी वो। डीसी ऑफिसर भी अगर उनकी मिली भगत नहीं होती, अगर वो न्याय का साथ देते तो वो ऐसे ना करते कि फटे हुए कागज को ले लिया और हमारे बैक साइड में भी मार्क को, और वो 100% है कि वो उन्होंने खुद ही लगा के धांधलेबाजी थी उनकी ये। मैं ये तो एक जांच का विषय है भी, कहाँ क्या गड़बड़ी हुई किसका, लेकिन आप उस पे क्या कहोगे जो बाद में आप लोगों ने विरोध किया, वहाँ नारेबाजी की, तोड़फोड़ की, डीसी की कुर्सी पे आपने जाके कब्जा कर लिया, वहाँ माइक की तारें उखाड़ी गई, वो जो गिलास फेंका गया, गिलास में पानी फेंका गया, ये उन बातों पे आपका क्या व्यू है? वो गिलास फेंका नहीं गया, उन्होंने रखा था तो बाय चांस वो उस टाइम टूट गया, मतलब जैसे उन्होंने रखा और वो टूट गया, और वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, उन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की माइक को, और कुछ नहीं किया, तोड़फोड़ कुछ नहीं किया उन्होंने, और वो साइड पे कर रहे थे क्योंकि धक्का मुक्की में हुआ है वो सब। नहीं, वो लग रहा था, हम भी सारे वही थे, मीडिया में भी वही थे, हमारे कैमरे ऑन थे, कैमरे में भी ये बार बार आ रहा है नहीं, हमारे वो धक्का मुक्की में साइड करते हुए वो जो उनका प्लास्टिक का वो था वो नीचे गिरा और टूट गया था।
नहीं, आप डीसी साहब की चेयर पे भी बैठे, आप एक तरह से आपने कोशिश की भी आप मेयर जो है इलेक्ट हो गए हैं, या आपने डिक्लेयर करने की कोशिश की अपने आप को मेयर? वो जब डिक्लेयर ओथ नहीं ली थी तो उनको उन्होंने खुद कैसे डिक्लेयर कर दिया, जब अभी क्लियर नहीं हुआ था, जब अभी डिस्कशन चल रही है, तो अगर वो मेयर की चेयर पे बैठ सकते हैं तो इसीलिए हम भी बैठ गए थे साथ ही। दूसरा एक और बात, जो प्रेम गर्ग जी हैं, जो आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं, वो हाउस में चले गए, जबकि वो नॉमिनेटेड काउंसलर है, ना इलेक्टेड काउंसलर है, ना ही कोई ऑफिसर है। मतलब कि वो मतलब बगैर जो जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब कि वो ऑथराइज नहीं थे हाउस में जाने की, वो हाउस में चले गए, पुलिस को जबरदस्ती उनको बाहर निकालना पड़ा। इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि वो किस पर्पज से और कैसे आए थे, ये आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब आपने इलेक्शन अपने वाला कहाँ कहाँ चैलेंज किया है? अब हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में हम वहाँ पे ये करेंगे कि ये री इलेक्शन होने चाहिए, ये धक्काबाजी हुई है। और ये तो लाइव प्रोग्राम सबने देखा है, सरेआम आज न्यूज़पेपर में और सबके फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सरेआम धक्काबाजी हुई है, ये लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। लोगों ने जब हमें मैंडेट किया था तो ये बहुत ही धक्केबाजी हुई है उनके साथ। मेरे को इस बात का ज़्यादा दुख है कि वो उनकी इमोशंस के साथ धक्का हुआ है। मैं पर 14 वोट्स हो गए, तो आप कैसे कह सकते हैं अभी, क्योंकि बीजेपी के पास भी 14 थे और आपके पास भी 14 थे, तो ये तो आपको पता ही है कि हमारी एक्चुअल में 14 सीट्स आई थी उनकी, वो ना एमपी इलेक्शंस कर सकते थे, उन्होंने एमपी वाले इलेक्शंस को भी नहीं माना। मैंने उनको नोटिस पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये आपको हमने नहीं दिया। उन्होंने एक दिन पहले हमें नोटिफिकेशन भेजी है, बुकलेट भेजी थी पूरी, पर उसमें कोई मेंशन नहीं था। जब मैंने ये क्वेश्चन रेज किया तो उन्होंने हमें एक एक पेपर डिवाइड किया कि इसमें देखो ये मेंशन है, तो उनको पहले करना चाहिए था कि ये लॉ है या नहीं है। 13 सीट उसकी इसलिए बनी, और जो 14 सीट है वो आपको पता ही है कांग्रेस से उन्होंने खरीदी है। तो आप क्या कह उन्होंने रहे तो मैंडेट हमें ही किया था, 100% था। ड्रॉ निकलता तो लक ने हमारा ही साथ देना था। ड्रॉ कैसे निकलता, मतलब कि थोड़ा सा आप समझाएंगे? वो ये था कि उन्होंने ड्रॉ सिस्टम निकालना था या टॉस था। मतलब कि यदि 14 दोनों की तरफ आ जाते तब ड्रॉ निकलता। हाँ जी बिल्कुल 100%। जबकि हुआ ये कि आपकी तो एक वोट इनवैलिड होगी, आपकी 13 रहेगी और उनकी 14 वो टॉस की सिचुएशन ही नहीं बनने दी उन्होंने, इसीलिए नहीं बनने दी कि उन्होंने इनवैलिड कर दी, इक्वल आई तो आपको नहीं लगता आपने बाद में सीनियर डिप्टी मेयर के और डिप्टी मेयर के जो इलेक्शन है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब आपने सारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसको आपने फॉलो किया, आपने कहीं उस पे मतलब कि ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको नहीं लगता? ये जो है ये मैंने डीसी के फेथ पे किया था कि उन्होंने कहा आप यहाँ से नीचे उतरो, हमारे री इलेक्शंस होंगे, हम दोबारा री इलेक्शंस करेंगे। पर उन्होंने भी हमारे साथ धक्का किया और हम जैसे ही हम नीचे उतरे उन्होंने नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए। राघव चड्ढा जी वहाँ थे, उन्होंने एक बात कही है, मैं भी वही था। राघव चड्ढा जी बार बार कह रहे थे कि हम डीसी साहब से मिलना चाह रहे हैं, पर डीसी साहब हमारे से मिल नहीं रहे हैं जानबूझकर। तो आपको राघव चड्ढा जी जो बात आप कर रहे हैं वही बात वो राघव चड्ढा जी कर रहे थे भी। राघव चड्ढा जी ये कह रहे थे, बार बार डीसी साहब पे उंगली उठा रहे थे भी डीसी साहब मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस सारे इलेक्शन प्रोसेस में वो भी इन्वॉल्व है। क्योंकि 100% है, लोगों को लाइव दिख रहा था, वो तो सरेआम ही दिख रहा था कि वो भी उनके साथ ही इन्वॉल्व थे। मैं ये जो होता है ये न्याय का विषय होता है, उन्होंने भी न्याय नहीं किया, ये इसके लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी। तो आपने तो अभी जो अपनी रिप्रेजेंटेशन है वो डीसी साहब को दी है? हाँ जी मैंने दी है, मैंने मेल भी कर दी है, और वो मेरे को डीसी साहब मिले नहीं थे और मैं मेल और उनको दे के आई, उनके ऑफिस दे के आए। ऑफिस दे के आई। उसके बाद आप अब कोर्ट में जाने का प्लान बना रहे हैं? हाँ जी 100% कोर्ट में जाने का प्लान करेंगे, इसकी री इलेक्शन होने चाहिए। चलो थैंक यू मैम। हाँ जी ये अंजू कटियाल जी हैं जो कि ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 14 ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਜੂ ਕਟਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੋਟਸ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ,
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।